गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एक पार्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको कंप्लीट करेंगे। और इसमें हम लोग बेसिकली अपने स्कूल लेवल पर जो भी हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और प्लस जेई मेन और एडवांस के लिए जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास होती क्या है। अगर एक कोई सीरीज़ है जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, फिर 3 स्क्वायर है, 3 क्यूब है, 3 की पावर 4 है एंड डैश डैश डैश, इस टाइप से अगर कोई भी सीरीज़ है, अगर आप इसमें नेक्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका, ये आपका सेकंड टर्म हो गया a1, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका a2 हो गया, ये आपका a3 आ गया, ये आपका a4 आ गया। तो अगर आप a2 को a1 से डिवाइड करेंगे और a3 को a2 से डिवाइड करेंगे एंड a4 को a3 से डिवाइड करेंगे तो इनका सबकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी, यहाँ पर 3 आएगी। तो इसे ये जो 3 है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। ये हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी जैसे देखिए एपी सीरीज़ होती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड को सेकंड से सब्ट्रैक्ट किया एंड फोर्थ को थर्ड से सब्ट्रैक्ट किया, तो जो आता है डिफरेंस आता है वो आपका इक्वल होता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जीपी में हम लोग जो टर्म्स होते हैं उनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पर जो टर्म आता है इसे हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो ये सीरीज़ हमारे पास जीपी सीरीज़ है। और भी हम इस टाइप की सीरीज़ सोच सकते हैं, जैसे 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब एंड 1/2 की पावर 4, इस टाइप से आपकी ये भी एक सीरीज़ जा सकती है। तो ये भी आपकी जो सीरीज़ है वो जीपी सीरीज़ है जिसका कॉमन रेशियो कितना है, 1/2 है। तो ये जो सीरीज़ है ये हमारी कैसी सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो इसका अगर हम जनरल फॉर्म देखें तो ये हमारे पास a फर्स्ट टर्म हो जाएगा, इसका जो सेकंड टर्म हम ये डिफाइन कर सकते हैं ar स्क्वायर, ar क्यूब, ar की पावर 4। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है। ये आप देखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म है। ये आपका आएगा थर्ड टर्म आएगा, ये आपका फोर्थ टर्म आएगा, ये आपका फिफ्थ टर्म आएगा। इसी तरह से अगर हम लास्ट टर्म देखते हैं, nth टर्म देखते हैं, देखिए जब 5 था तो यहाँ 4 था, 4 है तो यहाँ पर फोर्थ टर्म में 3 है, थर्ड टर्म में 2 है। तो इसी तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा। तो ये आपका nth टर्म का फार्मूला हो जाएगा an इज इक्वल टू a टू दी पावर r-1। व्हाट इज a? a इज द फर्स्ट टर्म। a क्या है आपका, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी सीरीज। एंड r क्या है, r आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। r आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, सॉरी कॉमन रेशियो। r आपका क्या है, कॉमन रेशियो। r जो है, r आपका कॉमन रेशियो हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका एपी में होता है। तो ये हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, तो देखते हैं अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बोलता है फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस जीपी सीरीज। ये एक हमारे पास जीपी सीरीज है जिसका हम लोगों को 10th टर्म फाइंड आउट करना है। अगर आप लोग इसमें देखते हैं, फर्स्ट टर्म आपका क्या आ जाएगा, 1/32 आ जाएगा। r आपका क्या आ जाएगा, 1/16 डिवाइडेड बाय 1/32। तो दिस इज इक्वल टू 32/16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका जो इस सीरीज़ का जो कॉमन रेशियो है वो आपका क्या है, 32। तो अगर हम इस सीरीज़ का nth टर्म फाइंड आउट करेंगे तो ar की पावर n-1, a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1/32 और 2 की पावर n-1। तो ये आपका आ जाएगा 1/2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर n-1। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर n-6, n-6 आ जाएगी, 2 की पावर n-6। बट उसने हमसे क्या पूछा है, 10th टर्म पूछा है।
तो A10 आपका चाहे तो आप n की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, 10 पुट कर दीजिए, या आप डायरेक्ट ऐसे भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, A की वैल्यू आपकी 1/32 और R की पावर R हमारा कितना है यहाँ पर, तो जो R है वो हमारा आ जाएगा 2 की पावर 10-1, मतलब 1/2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 9, तो दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 4। तो ये हमारा इस सीरीज़ का 10th टर्म आ गया। मतलब क्या आ गया, इस सीरीज़ का 10th टर्म 16 आ गया। तो हम लोग इस तरह से बेटा इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, एक हमारे पास ये कोई सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म आपका ये होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इस टर्म के, अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो क्या आ जाएगा अपना, फर्स्ट टर्म आपका क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, और R आपका आ जाएगा -12/18, सो दिस इज इक्वल टू -2/3 आ जाएगा R की वैल्यू आपकी। और हमने एज्यूम कर लिया कि सर जो इस सीरीज़ का nth टर्म है 512:729 और an किसके बराबर है, AR की पावर n-1, इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा क्या 512, अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा कितने का आ जाएगा, 2 की पावर आपका वो 5 हो गया आपका 32, 2 की पावर 6 ये 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9। तो ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 9 अपॉन, और अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये आपका आ जाएगा 3 की पावर 481 और इंटू 3 स्क्वायर, मतलब ये 3 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 18 और R की पावर -2/3 की पावर n-1 आ जाएगा। ठीक है, सो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 9/3 की पावर 6 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -2/3 की पावर n-1 आ जाएगा। तो जिसमें से आपका ये आ जाएगा 2 की पावर 8 और इधर आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में आपका 3 की पावर 8। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, -2/3 की पावर 8। तो दिस इज इक्वल टू -2/3 की पावर n-1। तो अब हमारे यहाँ पर जो बेस है वो सेम है, तो n-1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, n-1 इज इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9। मतलब ये जो सीरीज है, इस सीरीज का जो 9th टर्म है वो ये है। अगर यहाँ पर n आपकी ये जैसे पावर आपको नहीं मिलती या फ्रैक्शंस में मिलती है, अगर नेचुरल नंबर नहीं मिलती तो ये इस सीरीज का टर्म नहीं होता, बट यहाँ पर ये इस सीरीज का जो टर्म है वो 9th टर्म है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कहता है इफ pth qth एंड rth टर्म, तो ये एक हमारे पास सीरीज हो जाएगी pth टर्म। तो हमने क्या किया, जो AP सीरीज है उसका कैपिटल A हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, एंड कैपिटल R आपका क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो आ जाएगा। तो बोलता है कि सर इस pth टर्म की वैल्यू कितनी है A, और qth टर्म की वैल्यू कितनी है B, एंड rth टर्म की वैल्यू कितनी है आपके पास C। तो ये हमें देखो वैल्यूज दी हुई है, कहता है देन प्रूव दैट, तब हमें ये रिलेशन क्या शो करना है कि ये इसके इक्वल है। तो फर्स्ट टर्म हम लोगों ने A एज्यूम कर रखा है कैपिटल A, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल A। यहाँ पर हम लोगों ने कैपिटल A इसलिए लिया है क्योंकि ये जो स्मॉल a आपको दिया हुआ है, तो अब आप इसको फर्स्ट टर्म नहीं ले सकते, नहीं तो फिर कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। तो ARP-1 इज इक्वल टू स्मॉल a, इधर आपका आ जाएगा ARQ-1 इज इक्वल टू स्मॉल b, AR-1 इज इक्वल टू c। अब हमें देखिए क्या चाहिए, log a की वैल्यू, अगर हम कायदे से इसमें देखें तो हमें क्या चाहिए, log a की वैल्यू चाहिए, log b की वैल्यू चाहिए, log c की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इसमें टेकिंग log ऑन बोथ साइड,
तो जब आप इसमें log a लेंगे तो ये आपका आ जाएगा log a इंटू आर की पावर p माइनस 1। इसमें आप log m इंटू n की प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे तो log a प्लस log r की पावर p माइनस 1। तो दिस इज इक्वल टू log a प्लस p माइनस 1 इंटू log कैपिटल R। ये आपकी स्मॉल log a की वैल्यू आ गई। इसी तरह से स्मॉल log b की भी वैल्यू आप लिख सकते हो, क्या आ जाएगी वो log कैपिटल A प्लस यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है q माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ R। सिमिलरली थर्ड आ जाएगा आपका log c इज इक्वल टू log a और प्लस r माइनस 1 इंटू लॉग कैपिटल R। अब हमने ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अगर अब हमें देखें यहाँ पर q माइनस आर चाहिए तो हम लोग ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे q माइनस आर से। ये हमारे पास सेकंड नंबर है, इसमें आप लोग किससे मल्टीप्लिकेशन करोगे r माइनस पी से। एंड ये थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में हम लोग किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे p माइनस q से। तो जो जो टर्म आपको चाहिए आप क्या करेंगे उनसे आप सबका प्रोडक्ट कर देंगे। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा q माइनस आर लॉग a प्लस लॉग स्मॉल a प्लस इधर आपका आ जाएगा r माइनस पी लॉग b प्लस r माइनस पी माइनस क्यू और log c। और इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करके सबको हम ऐड कर देंगे। तो देखिए ये log a है, ये log a है, ये log a है। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, log a को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। जब आप log a को कॉमन लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। ये आपने यहाँ पे वैल्यू। फिर इसके बाद आपके पास ऐसे ही इसी तरह से इधर से हम सेकंड इक्वेशन से log r कॉमन ले लेंगे। तो log कैपिटल R आपने कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा ब्रैकेट में p माइनस का 1 इंटू क्यू माइनस का r प्लस इधर आपका आ जाएगा q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस इसके बाद प्लस r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ये आपका कॉमन आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये सारे आपके जो r हैं p हैं और ये सब कैंसिल हो गए तो ये आपका क्या हो गया 0 हो जाएगा। तो यहाँ log a इंटू 0 आ जाएगा प्लस log r। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट आपका आ जाएगा पी क्यू माइनस क्यू माइनस पी आर प्लस आर। इधर आपका आ जाएगा क्यू आर माइनस आर प्लस माइनस पी क्यू प्लस पी और प्लस पी आर माइनस पी माइनस आर क्यू और प्लस क्यू। अब जो भी चीज़ें आपकी कैंसिल हो रही हैं तो देखिए ये आपका q यहाँ से q से गया, ये आपका p और p चला जाएगा, पी आर और पी आर गया, क्यू आर एंड क्यू आर चला गया और ये पी क्यू और पी क्यू। तो ये भी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो टोटल हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये देखिए कि क्या एक क्वेश्चन था कि हमें कैसे इस चीज़ को करना था। देखिए हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये याद रखिए जो भी आपको डिराइव करना है आप सबसे पहले उन टर्म्स को फाइंड आउट कीजिए और फिर आप इनका अपने से ही प्रोडक्ट कर दीजिए और सारी क्वेश्चंस को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। तो इसके बाद देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, बोलता है इफ़ pth qth एंड rth टर्म ऑफ ए gp आर स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c देन हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। बेटा देखिए जब आप अभी हम लोग बहुत बेसिक लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं और किसी भी चीज़ में बहुत अच्छा अगर आपको करना हो तो सबसे पहले आप बेसिक से आप उठाइए, फिर आप धीरे धीरे अगर आप अच्छे क्वेश्चंस पर जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्या होगी क्लियर रहेंगी। तो ये हमारे पास है कि pth टर्म हमारे पास किसी जीपी सीरीज़ का क्या है स्मॉल ए पी इज इक्वल टू कितना है a, फिर स्मॉल ए क्यू इज इक्वल टू कितना है b एंड ए आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका इज इक्वल टू c आ जाएगा। तो ये हमने वैल्यू निकाल दी। अब आप इसका फार्मूला a अगेन हम फर्स्ट टर्म लेंगे तो ये आपका आ जाएगा ए आर की पावर p माइनस 1 ए आर की पावर q माइनस 1 और ए आर की पावर r माइनस 1। ये भी देखिए बिल्कुल जस्ट अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसी की ही टाइप का क्वेश्चन है। तो अब हमें देखिए a की पावर क्या चाहिए
Q माइनस आर चाहिए, तो हम लोग दोनों साइड क्या कर देंगे, पावर अप्लाई कर देंगे। तो a टू द पावर Q माइनस आर इज इक्वल टू कैपिटल A और आर P माइनस 1, इसकी होल के ऊपर पावर आपका क्या आ जाएगा, तो इसकी पावर आपका ये P माइनस 1 था और इसके होल के ऊपर पावर आपका ये आ जाएगा। सिमिलरली B की पावर आपको क्या अप्लाई करना है, R माइनस P कर दें। तो दोनों साइड में आपने ये पावर अप्लाई कर दिया, तो A R की पावर Q माइनस 1 और ये आपका Q माइनस R है। ठीक है, इधर आपका आ जाएगा R माइनस P। इसी तरह से सिमिलरली C टू दी पावर P माइनस Q इज इक्वल टू A R की पावर R माइनस 1 और होल के ऊपर पावर आपका क्या आ जाएगा, P माइनस का Q आ जाएगा। तो ये अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारी इक्वेशंस का, ये जो तीनों इक्वेशंस है इनका हम लोग क्या कर देंगे, तीनों इक्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए वो हमने ये कर दिया। तो जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो a टू दी पावर Q माइनस आर, बी टू दी पावर R माइनस P और C टू दी पावर P माइनस का Q। तो जब आप ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो a के ये सारी जो पावर्स हैं आपकी, ये इनका सबका क्या आ जाएगा, a टू दी पावर Q माइनस आर, R टू दी पावर P माइनस 1 इंटू Q माइनस आर, a टू दी पावर R माइनस P, R टू दी पावर Q माइनस 1 इंटू R माइनस P इंटू a टू दी पावर P माइनस Q एंड R टू दी पावर R माइनस 1 और P माइनस का Q आ गया। क्लियर। अब देखिए ये आपकी ये जो बेस है ये सब सेम है, तो ये सारी पावर्स आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो a टू दी पावर Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q। इसी तरह से कैपिटल R के ऊपर ये जो पावर्स हैं इनका अब आप प्रोडक्ट कर दीजिए, तो PQ माइनस Q माइनस RP प्लस R। ये हम लोगों ने ऐसे सिंप्लीफाई। अब ये भी जो पावर है ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो QR माइनस R माइनस PQ प्लस P। इसी तरह से सिमिलरली PR माइनस P माइनस QR और प्लस Q। ये और सारी पावर्स को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये सारे टर्म्स अब आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो a टू दी पावर 0 आ जाएगा। ये इसी तरह से यहाँ पर PQ आ जाएगा आपका, ये Q और माइनस का Q आ जाएगा, माइनस का RP और PR हो जाएगा, R और R कैंसिल हो जाएगा, QR और माइनस का QR कैंसिल हो जाएगा, P और ये आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, R टू दी पावर 0 दिस इज इक्वल टू 1। तो ये इस तरह से हम लोग करेंगे। तो देखिए ये जो भी अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं ये सारे टर्म्स जो हैं हमारे nth टर्म के कॉन्सेप्ट पर हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कहता है, कहता है a बी द फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म ऑफ ए GP ये, देन प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस, हमें ये चीज प्रूफ करनी है, p स्क्वायर इज इक्वल टू a b की पावर n। तो a हमारे पास किसी सीरीज का फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसमें टोटल n टर्म्स हैं। तो सेकंड टर्म आपका आ जाएगा ar स्क्वायर और डैश 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 ar की पावर n माइनस 1। क्लियर। और b जो है वो आपका किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म आपका a हो गया, b आपका इक्वल है ar की पावर n माइनस 1 के इक्वल है। बोलता है b इस सीरीज का क्या है, nth टर्म है। तब आपको ये प्रूफ करना है कि p स्क्वायर, p क्या है, p आपका जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, a इंटू बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a इंटू बी आपका क्या आ जाएगा, a इंटू ar की पावर n माइनस 1 और दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर r की पावर n माइनस 1। तो ए बी की पावर n किसके इक्वल हो जाएगा आपका, a टू दी पावर 2n एंड r की पावर n इंटू n माइनस 1। तो ये हमने ए बी की पावर n का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो p इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म ar स्क्वायर एंड ar की पावर n माइनस 1। सो ये अब आपके पास देखिए, अगर हम ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हैं, n टर्म्स है, ये आपका 1 लिखा हुआ, r की पावर 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके कितने हो गए, n माइनस 1 टर्म, और एक टर्म आपका ये हो गया। तो टोटल ये आपके कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, n नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। तो जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो a कितनी बार आएगा,
ए आपका आएगा कैपिटल पी, तो ए की पावर एन, ए इंटू ए ये आपका n टाइम्स आएगा, एंड r की पावर 1+2 से लेकर अप टू n-1 तक का। तो ये अब आपको पता है कि n नेचुरल नंबर्स का जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो a टू द पावर n और r n-1/2 इंटू n-1+1, ये 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आपकी p की वैल्यू आ जाएगी। तो p इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, p इक्वल टू a टू दी पावर n r की पावर n इंटू n-1/2। तो p स्क्वायर की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो a टू दी पावर n और r की पावर n इंटू n-1। ठीक है, तो ये हम सारी चीज़ें करेंगे, तो यही हमें डिराइव करना था। मतलब यहाँ पे हमारा ये दोनों जो एक्सप्रेशन है वो आपके क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n। तो देखिए बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज़ की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही एक इजी टॉपिक है, जहाँ पे हमेशा इसका ज़्यादातर क्वेश्चंस में एप्लीकेशन हो जाता है, और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जेई मेंस में भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आता है आपका, और जेई एडवांस में भी हर हालत में पूछा जाता है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो किसी क्वेश्चन में इसका क्या है, कॉन्सेप्ट जरूर यूज़ होगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट इसने अब क्या बात की है, बोलता है सम की बात कर रहा है। तो अब जैसे देखिए, अब हमारे पास सम ऑफ जीपी सीरीज, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज के एन टर्म्स का जो सम है उसका हमें फॉर्मूला देखना है कि क्या रहता है। तो ये एक हमारे पास सीरीज है, s इज इक्वल टू a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n-1। ये टोटल आपके पास n टर्म्स हैं। तो यहाँ पर हमारे देखिए दो फार्मूले यूज़ होते हैं। क्या फार्मूला, ये a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो ये वाला फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास r की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। और जब r की वैल्यू आपकी क्या होगी, एस एन मॉडुलस ऑफ r की वैल्यू। जब r की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो फार्मूला 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, तो मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1 होगा। तो ये आपका nth टर्म का सम का फार्मूला हो गया। और ये तो इसमें आपके दो फार्मूले हैं, एक केस ये है जब r की वैल्यू 1 से छोटी है तब हमें क्या यूज़ करना है फार्मूला, और दूसरी सीरीज़ में हमारे पास ये इसकी जो वैल्यू है वो ये यूज़ करना है। अच्छा, कभी कभी ये जो सीरीज़ होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट सीरीज़ होती है। तो इनफाइनाइट सीरीज़ में जो हमारा सम का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1 माइनस आर। ये हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ का, बट ये जो फार्मूला है वो व्हेन मॉड आर इज लेस देन 1। अगर आर की वैल्यू, अगर किसी इनफाइनाइट कोई जीपी सीरीज़ है, इनफाइनाइट सीरीज़ है, और उसका जो कॉमन रेशियो है अगर उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ठीक है, अगर वो 1 से बड़ी होगी तो वो जो जीपी सीरीज़ होगी उसका जो टोटल सम आएगा वो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 हो गया, ये 2 स्क्वायर हो गया, 2 क्यूब हो गया। इस तरह से ये अगर हमारी इनफाइनाइट सीरीज़ होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा इसमें पावर क्या आ जाएगा, 2 की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो पूरी सीरीज़ का मतलब अगर r की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो उस समय इनफाइनाइट सीरीज़ का सम इन्फिनिटी होता है, जो कि डिफाइन नहीं है। तो उस समय वो सीरीज़ हमारी डिफाइन नहीं होगी, मतलब सम की वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी मिलेगी। तो इनफाइनाइट सीरीज़ के सम के लिए हमारे पास जो कॉमन रेशियो की वैल्यू होनी चाहिए वो हमारी क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। इसके बाद क्या कहता है, तो एक हमारे पास ये पॉइंट हो गया। फिर कहता है कि फाइंड 3 टर्म्स इन जीपी हुज टर्म्स। अब देखिए, अगर हम लोग जीपी में अगर हम टर्म्स की बात करें, अगर हमसे कोई बोलता है कि सर अगर आपको 3 टर्म लेने हैं तो वो आप किस टाइप से लेंगे, a अपॉन आर, ए और ए आर। देखिए, आप बच्चों का कहना होता है कि सर हमने ये वाले ही टर्म क्यों लिए, क्या हम ये वाले भी टर्म ले सकते हैं, ए आर और ए आर स्क्वायर। तो बिल्कुल आप ये ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे ये भी लो चाहे ये भी लो। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, कभी कभी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाती है। तो बेटर ये रहता है कि अगर आप इस टाइप से अगर आप जीपी सीरीज़ के टर्म सम
3 कॉन्जिक्यूटिव अगर टर्म लेंगे तो आप इस टाइप से ले सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे अगर हमें 4 टर्म लेने हैं तो 4 टर्म अगर हम लेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा ए आर क्यूब एंड ए अपॉन आर और ए अपॉन आर क्यूब। जब इवन नंबर होते हैं तो इनमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो आर स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से, और देखिए अगर आपको जैसे 5 टर्म्स को लेना है तो 5 टर्म्स में ए आर स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपको 6 टर्म्स लेने हैं तो क्या आ जाएगा, ए आर क्यूब और ए आर की पावर 5 ए अपॉन आर क्यूब और ए अपॉन आर की पावर 5। तो इस तरह से हम लोग जब भी हमें इवन या ऑड टर्म, इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। तो जब भी हमें इस टाइप से 3 टर्म्स अगर सेलेक्ट करने हैं जीपी के तो वो आप टर्म ये लेंगे, फिर आप ये लेंगे। अगर आप देखें इस टाइप से अगर किसी सीरीज़ के अगर टर्म्स को लेते हैं तो जो आपकी कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी हो जाएगी और क्वेश्चन करने में कम टाइम लगेगा। अब जैसे इसने बोला है, देखिए क्या है, कहता है फाइंड दी टर्म 3 टर्म्स। तो ये हमारे पास कोई 3 टर्म है, ये हमने डिफाइन किए हुए थे। तो ए अपॉन आर प्लस ए आर, इन तीनों टर्म का सम क्या है, 19 है। और इनका जो प्रोडक्ट है तो ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 216। तो ये आर आपका कैंसिल हो जाएगा तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216 आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई। अब आप ए की वैल्यू 6 आ गई, ये आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो 6 अपॉन आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 19। तो देखिए जब अगर आप इस टाइप से टर्म लेते हैं तो अभी भी आपके 2 वेरिएबल बने रहते हैं ए और आर, लेकिन अब जब हमने इस टाइप से लिया तो हमें एक ए की वैल्यू पता लग गई। अब हमारी जिससे कैलकुलेशन क्या रहेगी, इजी रहेगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 6 प्लस 6 आर स्क्वायर और इज इक्वल टू 19 आर आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर कर दीजिए तो माइनस का 12 आर माइनस का आर और प्लस 6, नहीं सॉरी ये 36 है इनका प्रोडक्ट। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास इसका मिडिल टर्म आ जाएगा 9 और 4 आ जाएगा। तो 6 आर स्क्वायर माइनस का 9 आर माइनस का 4 आर प्लस 6 इज इक्वल टू ये। तो 3 आर आप कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2 आर माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन लिया आपने तो 2 आर माइनस 3। तो यहाँ से आपको एक तो दिस इज इक्वल टू 0। तो एक आपको आर की वैल्यू क्या मिलेगी, एक तो आर की वैल्यू आपको 3/2 मिलेगी और दूसरी सीरीज आपको क्या मिलेगी, आर इज इक्वल टू 2/3 मिलेगी। और यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू 6 हो गई, यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू 6 हो गई। तो हमारे पास जो टर्म होंगे वो क्या होंगे, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो ये आपका 6 तो ये आ गया, ए आ गया, ठीक है। ए इंटू आर आपका कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 18 9 हो जाएगा। और ए अपॉन आर 6 अपॉन 3/2 तो ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करके इनके टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक केस आपका ये है और एक केस आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है कि सर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो क्या होता है कि जैसे सर अगर आपके पास कोई A1 A2 A3 अगर AN कुछ टर्म हैं जो कि GP में है और जिनका जो कॉमन रेशियो है वो क्या है बेटा, R। तो अगर हम उसमें किसी एक कांस्टेंट फिक्स नंबर से अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो जो सीरीज़ होगी, अगेन जो न्यू सीरीज जो आपकी फॉर्म होगी वो GP में रहेगी और विद कॉमन रेशियो क्या रहेगी, R के हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप एक फिक्स टर्म से अगर आप डिवाइड करते हैं तो बट यहाँ पर जो ये रहेगा आपका कॉमन रेशियो R रहेगा, और जब आप डिवाइड करेंगे तो ये भी अगेन GP में रहेगा और ये इसका जो कॉमन रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, R होगा। फिर इसके बाद क्या बोलता है कि अगर हम किसी GP सीरीज़ में अगर हम कोई टर्म फिक्स टर्म अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या वो GP में होगा,
वो जीपी में नहीं होगा। मतलब है जैसे कोई जीपी सीरीज है 2 स्क्वायर कुछ इस टाइप से सीरीज है, आप उसमें अपनी तरफ से एक फिक्स नंबर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो वो भी क्या रहेगा, जीपी में नहीं होगा। फिर इसके बाद बोलता है कि इफ़ A1 A2 A3 अगर जीपी में है विद कॉमन रेशियो ही है, तो इनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे वो भी क्या करेंगे, जीपी फॉर्म करेंगे विद कॉमन रेशियो 1/r। और इनके ऊपर अगर आप पावर्स लगा देंगे तो ये भी आपका क्या होगा, जीपी में रहेगा विद r⁴n, कॉमन रेशियो उसका हो जाएगा। फिर अगर आप इसमें अगर किसी जीपी सीरीज में अगर आप लॉग अप्लाई कर देते हैं तो वो जो सारे टर्म्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब वो जो सीरीज है, अगर कोई भी जीपी सीरीज है और आप उसमें लॉग अगर आप अप्लाई कर ले तो क्या रहेगा, वो जो सीरीज होगी वो आपकी एपी सीरीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बच्चों ये सारे जितने पॉइंट्स हैं ये सब लोग आप एक नोटबुक लीजिए और पेन लीजिए और सारे पॉइंट्स हैं सब एक एक चीज़ लिखिए, और बेटर रहेगा अगर आप लिखेंगे तो आपको एक अच्छा एक कॉन्फिडेंस आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, अब ये दो जीपी सीरीज है, एक ये सीरीज है और एक ये सीरीज है, जिनके कॉमन रेशियो हमारे पास R1 और R2 है। मतलब फर्स्ट वाली सीरीज का कॉमन रेशियो क्या है, R1, और ये सेकंड सीरीज है इसका क्या है, R2। तो अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनके टर्म्स का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करेंगे, तो वो आपका क्या बनाएगा, जीपी सीरीज बनाएगा। ठीक है, और अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये भी जीपी बनेगा, और लेकिन उनका जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा, R1/ये। लेकिन अगर आप इन टर्म्स को अगर आप ऐड करोगे तो ये जीपी नहीं बनेंगे। बाकी देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सर अगर किसी सीरीज का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का अगर आप प्रोडक्ट करें, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करें, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करें, तो वो हमारे पास क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, AR इज इक्वल टू इस तरह से। तो अगर आप मतलब जैसे कोई हमारे पास टर्म है, अगर आप फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ में आप एट्थ टर्म चले जाइए, मतलब 3 टर्म आगे चले जाइए या 3 टर्म पीछे चले जाइए, तो जो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो इसके स्क्वायर रूट के बराबर आएगा। क्लियर? तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर इसके बाद देखते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद अगर कोई सीरीज जीपी सीरीज़ है तो उनका जो कॉमन रेशियो आएगा वो इक्वल आएगा, और A2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ये आ जाएगा A3 स्क्वायर की वैल्यू। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी हम लोगों ने जो अभी बोला था कि अगर आपको 3 नंबर्स अगर जीपी में सेलेक्ट करने हैं या 5 नंबर्स सेलेक्ट करने हैं, तो ये ऑड वाले केस के लिए है, क्योंकि ऑड में जो कॉमन रेशियो होता है वो हम लोग क्या लेके चलते हैं, R लेके चलते हैं। तो इस तरह से हमें नंबर्स अगर सेलेक्ट करने हैं कि ये टर्म्स, जैसे ये ऑड नंबर के लिए किया गया है कि जैसे देखिए अगर 5 टर्म्स अगर आपके जीपी में है तो वो आप इस तरह से लेंगे, 3 टर्म्स हैं आपके जीपी में ये है, तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, जनरलाइज भी कर सकते हैं। तो टोटल आपके 2m+1 नंबर्स आएंगे। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ठीक है, तो हम लोगों ने पीछे अभी सम का फार्मूला भी पढ़ा। सम का फार्मूला हमारा था a × r⁻n−1/r−1, ये mod r इज़ लेस देन 1 था, और a × 1−r⁻n/1−r mod r इज़ लेस देन 1। और एक हमने इनफाइनाइट सीरीज़ का सम पढ़ा था a/1−r, और ये जो फार्मूला होता है केवल r इज लेस देन के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो बोलता है इस सीरीज का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी है, 2/9, r इज इक्वल टू 1/3 इज डिवाइडेड बाई 2/9, सो 1/3 इंटू 9/9 आपका आ जाएगा 2, 9/2। तो ये आपके r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/2। बोलता है इस सीरीज का आपको सम फाइंड आउट करना है, बट अभी हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे ये वाला जो टर्म है हमारे पास, ये कौन सा टर्म है। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं, ये nth टर्म है, तो 81/32 इज इक्वल टू AR⁻n−1। सो 81/32 इज इक्वल टू 2/9 और 3/2 की पावर n-1। इसका आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए,
तो ये आ जाएगा 3 की पावर 6 अपॉन, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 की पावर 6। सो n-1 इज इक्वल टू 6, n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 7। मतलब ये जो टर्म है इस सीरीज का 7th टर्म है। तो सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई किया। अब हमें इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है, तो मतलब S7। अब यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो आपकी क्या है 1 से क्या है ग्रेटर है, तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2/9 a इंटू r की पावर, r की वैल्यू 3/2 है, तो 3/2 की पावर 3/2 r की वैल्यू पावर 7 माइनस 1 अपॉन 3/2 माइनस 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 2/9 और 3 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 7 माइनस 1 अपॉन 1/2। इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 4/9 और 3/2 की पावर 7 माइनस 1। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इसे एक्सपेंड कर लीजिए, आपको सम पता लग जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ f इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन फॉर ऑल ये, एंड यहाँ पर आपको f(1) की वैल्यू दी हुई है। एक हमारे पास फंक्शन है f(x + y) जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, f(x) इंटू f(y). तो अगर हम लोग देखें तो ये एक तरह से फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या किया गया है, उसने हमें क्या किया है f(1) की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी हुई है f(1) की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 3। बोलता है आप इस सीरीज का सम फाइंड आउट करिए। मतलब आपको क्या निकालना है, अगर हम लोग यहाँ पर इस सिग्मा को एक्सपेंड करेंगे तो व्हेन x की वैल्यू हम सबसे पहले 1 रखेंगे, फिर f(2) रखेंगे, फिर f(3) हो जाएगा x की जगह, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा n आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/20 आ जाएगा। तो ये हमारा इस सीरीज का क्या है सम है। क्लियर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, f(1) की वैल्यू हमें पता है, तो अब हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग f(2) की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी क्या डाल देंगे, ये हम लोग एक तरह से हिट एंड ट्रायल से करते हैं। तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू f(1) इंटू f(1), और दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3²। तो हमें f(2) की वैल्यू कितनी मिल गई 3² मिल गई। इसी तरह से अब हम लोग x की जगह पर 2 पुट कर देंगे, y की जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2 + 1 और f(2) इंटू f(1), तो 3² इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो ये आपकी f(3) की भी वैल्यू आ गई, f(3) की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो f(n) की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर सिमिलरली 3n आ जाएगी। तो यहाँ पर अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 + 3² + 3³ अप टू 3n, दिस इज इक्वल टू 120। तो ये आपका आ जाएगा a इंटू सम निकाल देंगे 3n-1 अपॉन 3 - 1 इज इक्वल टू 120। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 40 आ जाएगा। इधर आपका आ जाएगा 3n-1 इज इक्वल टू 80, 3n इज इक्वल टू 81, दिस इज इक्वल टू 3⁴। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। अगर हम लोग इस सीरीज के टोटल 4 टर्म अगर हम लेंगे तो उनका जो सम आएगा वो हमारा क्या आएगा बेटा 120 आएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन है सम ऑफ, बढ़िया क्वेश्चन है और स्कूल्स में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और IIT में भी इसका बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करके काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा गया है डिफरेंट। देखिए ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, जब आप ये करेंगे तभी आप उन चीज़ों को, बड़े लेवल की चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि ये एक सीरीज़ है, तो इस टाइप की जो सीरीज़ होती है उसका हम लोग कैसे सम फाइंड आउट करेंगे। S इज इक्वल टू 5 + 55 555 और +4 × 5 -- समथिंग। अब आप क्या करोगे, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1 + 11 + 111 +4 × 1 -- अप टू n टर्म्स तक का सीरीज है। ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करेंगे। तो ये आपको हो जाएगा, जब 9 से करेंगे तो 9 99 999 4 टाइम्स 9 और डैश 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 अप टू n टर्म्स तक। तो ये आपका आ जाएगा 5/9। इसको आप क्या लिखोगे, 9 को 10 - 1 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10 क्यूब माइनस 1 अप टू कहाँ तक, n टर्म्स तक। अब आप क्या करेंगे, ये जितने माइनस वाला जो पार्ट है ये सब आप क्या करोगे, अलग कर लोगे। तो 5/9 और इधर आपका आ जाएगा 10 प्लस 10 स्क्वायर और डैश 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 प्लस 10 की पावर n, 10 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स तक। ये जितने 1 है ये सब कितनी बार आ गए आपके, 1, हाँ n टाइम्स आ गए। तो ये आपका आ जाएगा 5/2 और ये हमारे पास क्या हो गई, जीपी सीरीज हो गई। तो इसका फार्मूला 10 × 10 की पावर n - 1/10 - 1 माइनस n। ये आपका आ जाएगा -n आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 ये 9 स्क्वायर इंटू 10 की पावर n - 1 माइनस 5n/9। ये हमारा इसका सम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्लियर। सो इस तरह से हम लोग और भी देखिए डिफरेंट टर्म पूछे जा सकते हैं। 7 हो, 777, 777, सारे क्वेश्चंस करने का सेम एल्गोरिथम है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन एक ये देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है इस सीरीज के सम फाइंड आउट कीजिए। 7 + 7.7 + 7.77 + 7.777 इस तरह से अप टू n 50 टर्म्स तक का पूछा गया। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले n अप टू n टर्म्स तक का हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसको आप लिखोगे, इसको आप लिखेंगे 7 + 7 और प्लस 0.7 प्लस 7 प्लस 0.77 7 प्लस 0.777 और इस तरह से चलता जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये 7 आपके कितनी बार आए, n टाइम्स आए। तो ये एक हमारे पास सीरीज अलग हो जाएगी। 7 + 7 हमने ना इनको सबको अलग कर दिया, मतलब आप 7 को इस तरह से, जितने 7 है ये सब आपने अलग काउंट कर लिया 7, और ये कितने आ रहे हैं आपके n टाइम्स आ रहे हैं, प्लस, और दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 और ये इस तरह से। बट लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास देखिए, अगर इस सीरीज में एक 7 एक्स्ट्रा है, बट अगर हम यहाँ पर इस सीरीज की बात करें तो एक नंबर ये जो 7 + 0 था, यहाँ पर हमें कुछ भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं मिला था। तो यहाँ पर जो आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये आपके टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे, n - 1 टर्म्स हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 7n आ जाएगा। क्लियर। मैं इसे जर्नल कर रहा हूँ, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू 50 पुट कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको 7 आप बाहर कॉमन ले लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 और अप टू n - 1 टर्म्स तक। क्लियर। फिर आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 7n प्लस 7, इसका आपका आ जाएगा 1/10 प्लस 11/10 स्क्वायर प्लस 111/10 क्यूब प्लस 4 टाइम्स 1/10 की पावर 4 अप टू n - 1, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 9 से प्रोडक्ट कर देंगे। तो 7n प्लस 7/9 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 9/10 प्लस 99/10 स्क्वायर प्लस 999/10 क्यूब प्लस 4 टाइम्स 9/10 की पावर 4 और अप टू n - 1 टर्म्स तक। ठीक है। सो ये हमें शुरू में ही पता कर लेना है कि ये हमारे कितने 7 है और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं।
अब आप इसको क्या करेंगे, इस सीरीज को लिखोगे 7n + 7/9 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 - 1/10 प्लस 1 - 1/10 स्क्वायर प्लस 1 - 1/10 की पावर 1/10 की पावर 3 और अप टू n टर्म्स तक का। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7n प्लस 7/9 ब्रैकेट में, ये 1 1 1 आपके कितने हैं n, 1 + 1 + 1 + 1 कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n - 1 माइनस 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब अप टू n - 1 टर्म्स तक का। ठीक है, तो इसका जो हमारा सम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7n प्लस 7/9 और n - 1 माइनस 7/9 और ये आपके पास क्या हो गया, जीपी सीरीज बन गया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/10 और 1 - 1/10 की पावर n - 1/1 - 1/10 इस तरह से हो जाएगा। इसको अब आप लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 63n, इसका आपने इससे मल्टीप्लिकेशन किया 63n प्लस 7n माइनस 7/9 माइनस 7/9 और इधर आपका आ जाएगा 1/10 और 9/10 और इंटू 1 - 1/10 की पावर n - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 70n माइनस 7/9 माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो 7/81 और ब्रैकेट में 1 - 1/10 की पावर n - 1। तो ये हमारा इस सीरीज के n टर्म्स का सम आ गया। ठीक है, तो हमें कितने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, n की जगह आप क्या करोगे, 50 पुट कर दोगे। तो S50 आपका कितना आ जाएगा, तो 50 3500 माइनस 7/9 माइनस का 7/81 इंटू 1 - 1/10 की पावर 49। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3493 है ना, 3493/9 माइनस 7/81 इंटू 1 - 1/10 की पावर 49। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी वर्किंग है। तो एक बार आप लोग लिख के चेक कर लीजिएगा, अगर हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, एक बार लिखना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। जब तक देखिए चीज़ें समझ में आना बहुत अलग बात है, लेकिन जब तक आप उसे लिखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है, कैसे आपके दिमाग में जा रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। आप खुद से करिए चीज़ों को, एक बार क्वेश्चन आप समझिए और फिर खुद से नोट करिए। ठीक है, तो इफ a and b are the root of this equation x² minus का 3x plus b is equal to 0। इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, मतलब एक a plus b है ना, सम ऑफ द रूट्स, इसका जो फार्मूला हमारा आ जाएगा माइनस का b अपॉन a। तो a plus b is equal to this और a into प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स is equal to c अपॉन a। तो ये इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी ये। इसी तरह से c एंड d x² माइनस का 12x प्लस q इज इक्वल टू 0। तो इनका जो हमारा रूट का सम आ जाएगा c प्लस d इज इक्वल टू 12 एंड c इंटू d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, q आ जाएगा। ये दिया हुआ है कंडीशन, कहता है वेयर द रूट a b c d आपका क्या है, gp बनाते हैं। तो a इक्वल टू a, b इज इक्वल टू ar, c इक्वल टू a r स्क्वायर और d इज इक्वल टू a r क्यूब। ये हमारे पास उसने हमें कंडीशंस दी हुई है। तो बोलता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q प्लस p। इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है q प्लस p अपॉन q माइनस p। q हमारा किसके इक्वल है यहाँ पर, q हमारा cd प्लस ab के इक्वल है अपॉन
और ये Q प्लस P हो गया और ये आ जाएगा CD माइनस AB। सो दिस इज इक्वल टू C की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर AR स्क्वायर और D की वैल्यू AR क्यूब प्लस A इंटू AR अपॉन इधर आपका आ जाएगा AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब माइनस A इंटू AR। यहाँ से आप क्या करिए A स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, A स्क्वायर कॉमन लिया, R कॉमन लिया, इधर आ जाएगा R टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन यहाँ से भी आपका A स्क्वायर R कॉमन आ जाएगा, R टू दी पावर 4 माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई Q प्लस P अपॉन Q माइनस P की जो वैल्यू है R टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन R टू दी पावर 4 माइनस 1। अब अभी हमने ये वाले दोनों पॉइंट्स यूज नहीं किए हैं, तो मतलब हम यहाँ पर भी ये यूज कर लेते हैं। तो इधर आपका C प्लस D की वैल्यू क्या आ जाएगी, C की वैल्यू है हमारी AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब, इनका जो सम है वो कितना है 12, और 12 किसके इक्वल है, आप AR स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस R। सिमिलरली इधर A प्लस B की वैल्यू A प्लस AR, यहाँ से भी ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप क्या करेंगे, A कॉमन लोगे तो 1 प्लस R आ जाएगा। इनको आप करिए क्या, डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे A कैंसल, ये कैंसल, तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी। R स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 1, तो दिस इज इक्वल टू 17 इज टू 15 आना चाहिए इसका आंसर। यह थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 17 इज टू 15 करेक्ट कर लीजिए, इसे करेक्ट कर लीजिए। ये हमें प्रूफ करना था, मतलब हमें ये चीज़ निकालनी थी इसकी वैल्यू, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, कहता है कि इफ S इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए GP, एक हमारे पास GP है AR स्क्वायर AR क्यूब एंड डैश 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 AR की पावर n माइनस 1। S इस सीरीज का सम है, तो हम लोग एक केस कंसीडर करके चलते हैं कि हियर R इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ R इज ग्रेटर देन 1। तो इस सीरीज का सम हमारा क्या आ जाएगा, A इंटू R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, ये आपकी S की वैल्यू आ गई। एंड P इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो नहीं, P इज द प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट इज P। तो P हमारा किसके इक्वल है, P की वैल्यू इन सारे टर्म्स का प्रोडक्ट हो जाएगा A इंटू AR स्क्वायर डैश 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 AR की पावर n माइनस 1। तो दिस इज इक्वल टू A टू दी पावर n R की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। तो A टू दी पावर n और R की पावर, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी A टू दी पावर n R की पावर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू P। तो ये हमें P स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो P स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, A टू दी पावर 2n और R टू दी पावर n इंटू n माइनस 1, ये हमारी P स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। लेकिन हमें P स्क्वायर की वैल्यू S अपॉन R के इक्वल प्रूफ करनी है, तो अब हम लोग सबसे पहले R की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो R क्या चीज़ है, इन सारे रेसिप्रोकल्स का सम, 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन AR स्क्वायर एंड डैश 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 प्लस 1 अपॉन AR की पावर n माइनस 1। सो 1 अपॉन A, और जब देखिए R आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ R क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, 1 अपॉन R की पावर n अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन R। अब आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन A और ब्रैकेट में R की पावर n माइनस 1 अपॉन R की पावर n अपॉन, ये आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में R माइनस 1 अपॉन दिस। सो R की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1 अपॉन A R की पावर n माइनस 1 अपॉन R की पावर n इंटू R अपॉन R माइनस
तो इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी ये इंटू आर माइनस 1 आ जाएगी। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला आ गया। अब हमें निकालना है क्या, s अपॉन आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो s अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, s की वैल्यू है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन होल के नीचे 1 अपॉन a आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर की पावर n इंटू आर और r माइनस 1। तो ये r की पावर n आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये r माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी a अपॉन 1 अपॉन r सॉरी 1 अपॉन a और r की पावर r अपॉन r की पावर n। तो दिस इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, a स्क्वायर r की पावर n अपॉन r। सो a स्क्वायर r की पावर n माइनस 1। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई s अपॉन r की वैल्यू। क्या आ गई s अपॉन r की वैल्यू हमारी, a स्क्वायर r की पावर n माइनस 1। तो s अपॉन r की पावर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनके ऊपर दोनों के ऊपर पावर लगा देते हैं। तो a टू दी पावर n r की पावर n इंटू n माइनस 1। और यही जो वैल्यू है वो हमारी किसके इक्वल है, p स्क्वायर के भी इक्वल है। तो ये आपका p स्क्वायर के इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग तो यहाँ पर हमें क्या करना था, कैपिटल S फाइंड आउट करना था, उनके रेसिप्रोकल का सम फाइंड आउट करना था, देन ये जो क्वेश्चन है उसे हमें चेक करना था, ये प्रूफ करना था। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास देखिए बेटा क्या होता है, जैसे अगर आपके पास कोई दो नंबर्स हैं a और b, इनके बीच में हमें n नंबर्स इंसर्ट करने हैं, g1 g2 g3 अप टू gn। तो ये हमारे पास हमने अपनी तरफ से n नंबर्स इंसर्ट किए। ये टोटल आपके यहाँ से यहाँ तक टोटल n नंबर्स, और इस पूरी सीरीज में जो टर्म है टोटल n+2 टर्म्स है। अगर मुझसे कोई पूछता है कि जो b है, b आपके पास क्या है, n+2th टर्म है इस सीरीज का, टर्म है इसका b। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, g1 g2 इन g1 की gn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप ये नंबर्स इंसर्ट करते हैं तो ये जो नंबर्स हैं ये एक जीपी सीरीज फॉर्म करेंगे। तो g1 अपॉन a, g2 अपॉन g1 और g3 अपॉन g2 एंड डैश 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 b अपॉन gn। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ज्योमेट्रिक मीन की ये होती है कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये एक जीपी सीरीज फॉर्म करेंगे। एंड सेकेंड पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का कि अगर आप इन नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं g1 g2 g3 और gn, इसकी होल की पावर 1 अपॉन n करते हैं, तो इसके इक्वल आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स। इन दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आएगा। तो ये जब भी g1 g2 दो नंबर्स के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन आप इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, एक जीपी सीरीज फॉर्म करेंगे, और जो हमारे पास सीरीज होगी उन सारे नंबर्स का जो प्रोडक्ट n ज्योमेट्रिक मीन से अगर आप उनका प्रोडक्ट करके nth रूट फाइंड आउट करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बिटवीन टू नंबर्स आएगा। अब हमें ये देखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g1 g2 g3, इनकी वैल्यूज क्या होगी। तो अगर हम लोग देखते हैं तो b हमारा कौन सा टर्म है इस सीरीज का, n+2th टर्म। तो आप ये लिख सकते हैं a इंटू आर की पावर n+1। ये आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया, n+2 -1 किया तो n+1 आ गया। तो कॉमन रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, r टू दी पावर ये आ जाएगा b अपॉन a आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n+1 आ जाएगा। ये हमारा इस सीरीज का अगर हम जब भी कोई टर्म लेंगे और इस तरह से हमारा कॉमन रेशियो होगा तो ये जो सीरीज होगी वो क्या बनाएगी, जीपी। अब g1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a इंटू आर, और r की वैल्यू हमारे पास मतलब a इंटू बी अपॉन a की पावर 1 अपॉन n+1। g2 जो सीरीज होगी वो क्या होगी, ar स्क्वायर, सो a इंटू बी अपॉन a की पावर 2 अपॉन n+1 आएगा। g3 आपके पास सीरीज क्या होगी, ar क्यूब मीन्स a इंटू बी अपॉन a की पावर 3 अपॉन n+1। और इसी तरह से सिमिलरली आप gn लिख सकते हो, क्या जो आपकी gn की जो वैल्यू आएगी वो ar टू दी पावर n आएगी।
देखिए बच्चे जनरली इस जगह पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पे n-1 कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करना। जब g1 है तो r के ऊपर पावर 1 है, g2 है तो ar स्क्वायर है, g3 है तो ar क्यूब है। तो gn जब आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा b अपॉन a इंटू b अपॉन a n अपॉन n प्लस। तो आप इस तरह से g1 g2 g3 इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमारे पास ये एक ज्योमेट्रिक मीन है, इसके बीच में हमें नंबर्स इंसर्ट करने हैं, इंसर्ट 9 3 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो ये हमारे पास क्या है 9 और 1/9 के बीच में आपको 3 नंबर्स क्या करने हैं इंसर्ट करने हैं। तो ये हमने इंसर्ट किया g1 g2 और g3, ये 3 नंबर्स हमें क्या करने हैं इंसर्ट करने हैं। ये जो टर्म है 1/9 ये आपका कौन सा टर्म हो जाएगा 5th टर्म हो जाएगा। तो 1/9 इज इक्वल टू 9 इंटू आर की पावर 4। जितने नंबर आपको इंसर्ट करने हैं आप उसमें क्या करेंगे +1 कर देंगे। तो r की पावर 4 इज इक्वल टू 1/81। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/3 आ जाएगी। तो g1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g1 की वैल्यू हमारी जो आएगी g1 हमारा 9 इंटू 1/3 मतलब 3 आ जाएगा। फिर g2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 इंटू 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा, सो 1 आ जाएगा। और g3 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9 इंटू 1/3 का क्यूब, सो 1/3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी जो सीरीज है सारे टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिए, 9 एंड 3 फिर 1 1/3 एंड 1/9। ये जो सीरीज है ये हमारी क्या हो गई जीपीसी। और एक बार हम यहाँ पर ये भी चेक कर लेते हैं g1 g2 और g3 इसकी होल की पावर अगर आप 1/3 निकालेंगे तो उसकी देखिए वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू √ab के इक्वल आएगी। आप चेक कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू g1 इंटू g2 यही हमारी ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी है। तो इसके ऊपर होल की पावर 1/3 दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3 इंटू 1, इनका तीनों का प्रोडक्ट है। तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई 1। इसी तरह से √9ab की वैल्यू क्या आ जाएगी √9 इंटू 1/9। तो दिस इज इक्वल टू 1। तो इन तीनों नंबर का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो इन दोनों नंबर के स्क्वायर रूट के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से है। इसके बाद ये ज्योमेट्रिक मीन पर बेस्ड एक थ्योरम भी है और क्वेश्चन भी है, और अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। कहता है इफ a एंड g आर रेस्पेक्टिवली अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर देन प्रूव दैट। हमें ये शो करना है कि फर्स्ट पार्ट में a पार्ट हमें प्रूव करना है a इज ग्रेटर देन g, मतलब हमें ये शो करना है अरिथमेटिक मीन जो होता है वो आपका ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स का क्या होता है a प्लस b/2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है टू नंबर्स का स्क्वायर रूट ab। सो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे a माइनस जी इज इक्वल टू a प्लस b/2 माइनस √ab। तो इसको अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा √a का होल स्क्वायर प्लस √b का होल स्क्वायर माइनस का 2 √a/√b/2। So this is equal to √a minus √b का होल स्क्वायर अपॉन 2 और दैट इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर जो a और b हैं ये आपके दो डिस्टिंक्ट नंबर हैं, तो इनकी जो वैल्यू होगी होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपने ये शो कर लिया a minus g इज ग्रेटर देन 0 मींस a इज ग्रेटर देन। और वैसे ये रिलेशन हमारा एक रिलेशन ये भी होता है जब हम लोग इसे हार्मोनिक मीन से करेंगे तो ag हार्मोनिक मीन हमारा क्या होता है 2ab/a प्लस b। तो ये जब हम लोग इस सीरीज में हार्मोनिक मीन करेंगे तब हम देखेंगे। और इससे पहले बच्चों मैंने मिसलेनियस सीरीज और अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक AGP सीरीज करा दी है, तो वो आप इसके लिंक में देख सकते हैं कि क्या हमने कैसे काम किया है वहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा ये हो गया। अब बोलता है क्या ये जो नंबर्स हैं a और b इस इक्वेशन के क्या है रूट्स हैं। a हमारा परफेक्ट, अगर किसी इक्वेशन के रूट्स a और b हैं तो उसके लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी x माइनस का a और x माइनस का b। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स आपके क्या आएंगे a और b आएंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस का a प्लस b इंटू एक्स
और प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी, इस जगह से a प्लस बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2a आ जाएगी, और a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g स्क्वायर आ जाएगी। तो ये आप इस जगह पर पुट कर दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए जब भी हमारे पास ये भी हमें पता होना चाहिए, ये जो a और b होंगे ये दो पॉजिटिव नंबर भी, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, जो a और b होंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे। जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से होगी, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर, वेयर a इज द अरिथमेटिक मीन एंड g क्या है इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, a और b होंगे। अब उसके बाद इसी में बोलता है कि जो ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं वो इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस का 2ax और प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो रूट्स इसके आपके क्या आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज कर लीजिए, तो माइनस 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर। और एक तरफ हम ये कह रहे हैं जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दोनों रूट्स हमारे क्या हैं, a एंड b हैं। तो a एंड b के बीच में आपका रिलेशन क्या आ जाएगा, a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो ये हमारा इनका रेशियो। तो ये हमेशा हमें एक रिजल्ट के तौर पे पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास a अरिथमेटिक मीन है, इन्हीं दो नंबर्स का, सपोज कीजिए a और b हमारे पास कोई दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो हमारे पास क्या है, a प्लस बी बाई 2 है, ज्योमेट्रिक मीन इनका अंडर रूट ए बी है। तो ये जो होंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ये हमेशा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब भी इन दोनों नंबर से अगर आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो उसके जो रूट्स होंगे वो हमारे ये होंगे, और उनका जो रेशियो आएगा वो हमारा आएगा a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। आप यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर प्लस करें, ऊपर माइनस भी ऐसा भी लिख सकते हैं, a अपॉन b इज इक्वल टू a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसी के ज्योमेट्रिक मीन के ही ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ शो दैट a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। इसमें हम लोग क्या वैल्यू ले लेंगे कि इसकी जो वैल्यू है इनके ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आ जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज इक्वल टू a b की पावर 1 अपॉन 2, a b का होल की पावर 1 अपॉन 2। इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, तो a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 दिस इज इक्वल टू a टू द पावर, जब इसका आप a का प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो a टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू बी की पावर 1 अपॉन 2 प्लस इधर आ जाएगा a की पावर 1 अपॉन 2 और b टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको एक साइड शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा a टू दी पावर n प्लस 1 माइनस a टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन 2। देखिए a टू दी पावर n वाले जो टर्म है वो मैं एक साथ कर दूंगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, इंटू b टू दी पावर 1 अपॉन 2 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 माइनस a टू द पावर दिस एंड b टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपका यहाँ से a टू द पावर n प्लस 1 बाई 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो a टू द पावर 1 अपॉन 2 माइनस b टू द पावर 1 अपॉन 2
सिमिलरली आप यहाँ पर b टू दी पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा b टू दी पावर 1/2 माइनस a टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेके इस इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो, a टू दी पावर n प्लस 1/2 माइनस b टू दी पावर n प्लस 1/2 ब्रैकेट में a टू दी पावर 1/2 माइनस b टू दी पावर 1/2 इक्वल टू 0। यहाँ पर a एंड b क्या है, दो डिस्टिंक्ट नंबर है, तो ये वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब a टू दी पावर n प्लस 1/2 माइनस b टू दी पावर n प्लस 1/2 आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। a टू दी पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू b टू दी पावर n प्लस 1/2। a अपॉन b की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू a अपॉन b की पावर, ये सारी बार लगेगा यहाँ पर, तो इसकी पावर 0 हो जाएगी, ये आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब बेस सेम होगा तो n प्लस 1/2 की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी और n की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस 1/2 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स, मतलब कोई दो नंबर है हमारे पास a और b, जो दो नंबर हैं वो उनके ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन मतलब अंडर रूट ए बी के इक्वल है। देन शो दैट द नंबर्स आर इन दिस रेशियो। तो ये आपका आ जाएगा a प्लस बी की जगह आपको ये पता है a इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2 और g आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने 2a डाल दिया, ये आपका 6g आ गया, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3g आ जाएगी। और अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि अगर कोई दो नंबर्स हैं a और b और उनके a कैपिटल A अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, तो ये हमेशा इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और वो जो नंबर्स होंगे a अपॉन b में जो रेशियो होगा वो हमारा a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर के इक्वल होगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a अपॉन b, क्योंकि उसने हमसे यही दोनों नंबर्स पूछे हैं कि इनका जो रेशियो है वो ये है 3 प्लस ये। अगर आपको यहाँ पर माइनस चाहिए हो, यहाँ प्लस हो, तो इस चीज को हम पलट रिवर्स कर देंगे। तो ये अब आपके पास a की वैल्यू 3g प्लस अंडर रूट 9g स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर अपॉन, ठीक है, सो 3g माइनस अंडर रूट 9g स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर, तो 3g और प्लस ये 8g स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2 अपॉन g 3g और माइनस 2 अंडर रूट 2g, तो ये g आपका कॉमन हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 माइनस का 2 अंडर रूट 2, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो यही हमें डेराइव करना था। इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है a b c ये इस तरह से नंबर है, हमें ये शो करना है जबकि ये रिलेशन हमें दिया हुआ है। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्लस माइनस दिखाई दे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें CND थ्योरम यूज करते हैं। क्या होती है हमारी CND थ्योरम, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन b, दिस इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस का d। ये हमारी क्या रहेगी, CND थ्योरम होती है, वो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा इसके हिसाब से, a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस का बी एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स प्लस b माइनस का सी एक्स अपॉन b प्लस सी एक्स माइनस b प्लस सी एक्स। फिर इसके बाद c प्लस डी एक्स और प्लस c माइनस का डी एक्स अपॉन c प्लस डी एक्स माइनस c प्लस डी एक्स। तो ये आपका bx और dx कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, cx कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया, dx और dx और c कैंसिल हो गया। तो 2a अपॉन 2bx इज इक्वल टू 2b अपॉन 2cx आ जाएगा और 2c अपॉन 2dx आ जाएगा। 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ से आपको क्या पता लग जाएगा, यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा a/b और b/c इज इक्वल टू c/d। किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। सो अब इसको आप क्या करेंगे, रिवर्स कर दीजिए, b/a c/b और d/c इज इक्वल टू 1/x। हमें प्रूफ करना है कि ये नंबर्स जीपी में हैं, तो अगर कोई भी 4 नंबर्स अगर जीपी में, तो आपको यही तो प्रूफ करना होगा, d/c। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वल हो गया। तो इससे आपको क्या पता लग गया, a b c d जो है ये आपके क्या कर रहे हैं, जीपी को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे यहाँ पर। और सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये सब आप लोगों के स्कूल के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। और जैसे ही हमारा ये थ्योरी का पार्ट जब कंप्लीट होगा, फिर हम लोग इसके बाद 2024 के जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे, कुछ जो कैसे हमें करने हैं इनके बेस पर। ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर आर इन रेशियो, मतलब अरिथमेटिक मीन a/g, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, m लैम्डा हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, अगर भाई 2 नंबर आपके इस रेशियो में होते हैं तो हम लोग इस तरह से m लैम्डा और n लैम्डा एज्यूम कर लिया। फिर कहता है कि आप वो नंबर्स जो होते हैं, तो ये हमारे पास रिजल्ट था, क्या था रिजल्ट, a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर अपॉन a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यूज आप यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो m लैम्डा प्लस m अंडर रूट m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन n लैम्डा माइनस अंडर रूट m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा आपका कॉमन हो जाएगा, तो m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर अपॉन m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये हमें डिराइव करना। तो ये वो जो 2 नंबर्स हैं वो हमेशा इस तरह से हमारा रिजल्ट फॉलो करेंगे, मतलब। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है एक स्क्वायर है हमारे पास, एक कोई स्क्वायर है, ये इस तरह से एक स्क्वायर है, तो जिसकी साइड हमारे पास क्या है, a square is drawn with point joining the given square and a third square is second in the same way। तो ये जो स्क्वायर है इसकी लेंथ इन्होंने हमें 16 दे रखी है। सो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को यानी इन जनरल करते हैं कि अगर हमारे पास एक कोई स्क्वायर है जिसकी लेंथ 2a है और 2a है, इससे हमने एक स्क्वायर फॉर्म किया इस तरह से, ये हमने एक मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या बना दिया, स्क्वायर बनाया। तो अगर आप ये करते हैं तो ये आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, और ये आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये। तो इसकी लेंथ आपकी आ जाएगी, ये आपका डायगोनल हो जाएगा और a अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डायगोनल हो गया, मतलब इस वाले स्क्वायर की जो साइड है वो आपकी क्या आ जाएगी, a अंडर रूट 2 a अंडर रूट 2 इस तरह से आ जाएगी। फिर इसको हमने फिर से ज्वाइन कर दिया इस तरह से। तो अब अगर आप इस पर बात करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, अब अगर हम इस तरह से कोई स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारा a अंडर रूट 2 है, इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी a अंडर रूट 2 बाई 2 आ जाएगी। तो मतलब इसकी लेंथ हमारी, ये वाला जो ग्रीन वाला है ये आपका, ये जो ग्रीन कलर का जो स्क्वायर है इसकी जो साइड की लेंथ अब हम निकालने जा रहे हैं। तो ये जो ट्राइंगल आपका बन रहा है यहाँ पर, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसकी लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी, a अंडर रूट 2, और सेकंड साइड पे आपकी क्या आ जाएगी, a अंडर रूट 2 आ जाएगी। फिर आप इसमें ये ग्रीन वाले स्क्वायर की साइड निकालेंगे, तो साइड आपकी कितनी आ जाएगी, साइड आ जाएगी a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2। सो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर अपॉन 2। सो दिस इज a के इक्वल आ जाएगा। तो अगर हमने जो अपने स्क्वायर फॉर्म किए, सबसे जो हमारा फर्स्ट स्क्वायर था उसकी लेंथ ऑफ साइड हमारी क्या थी, 2a थी। सेकंड स्क्वायर जो था उसकी साइड क्या थी, ये साइड है। ठीक है, सेकंड स्क्वायर की जो साइड हमारी कितनी आ रही थी, a अंडर रूट 2 आ रही थी सेकंड स्क्वायर की साइड। फिर थर्ड स्क्वायर की जो साइड आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, a आ रही है। तो इस तरह से हमारे पास स्क्वायर की साइड्स आ रही है।
तो अगर इसकी साइड ये होगी तो इसका एरिया हमारा फर्स्ट वाले स्क्वायर, अब उसने बोला है ये प्रोसीजर हमें कंटिन्यू करना है, तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। फिर सेकंड वाले का अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर। फिर इससे अगले वाले का करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए हर बार क्या हो रहा है √2 से डिवाइड हो रहा है। इससे इन दोनों का जैसे कॉमन रेशियो आप देखिए, ये √2 आ गया, इसका आप देखिए ये आ गया। अब इससे जो नेक्स्ट साइड आएगी वो a/√2 आ जाएगा। तो इस तरह से जो कॉमन रेशियो है वो इनका साइड का √2, बट हमें एरिया का सम निकालना है। ये हमारा a1 एरिया है फर्स्ट वाले स्क्वायर का सम। फिर सेकंड एरिया है a1 a2 एंड a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 एंड डैश डैश डैश। तो ये हमने कब तक बनाया, इन्फिनिटी तक ये बनते चले गए। बोलता है कि सारे स्क्वायर इनडेफिनेटली, मतलब हम बनाते चले जा रहे हैं, तो इस टाइप के सारे स्क्वायर के एरिया का सम निकालिए। तो हमारा यहाँ पर फार्मूला क्या आ जाएगा, a इनफाइनाइट सीरीज का सम का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस, तो इसका जो हमारा एरिया का सम का फार्मूला क्या आ जाएगा a/1 माइनस, और r की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 8a आ जाएगा। सारे स्क्वायर का जो सम है ये 4a स्क्वायर फर्स्ट साइड हो गया, तो ये इस तरह से आपका आएगा 4a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस दिस, तो 8a स्क्वायर आपका क्या आएगा, ये तब आएगा जब हमने साइड की जो लेंथ है वो 2a ली है। उस समय हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है 8a स्क्वायर। तो अगर हम 2a की वैल्यू अगर हम 16 लेते हैं तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। सो a की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो सम ऑफ एरिया कितना आ जाएगा 8 × 8 × 8, मतलब 2 की पावर 9, तो कितना आ जाएगा 512 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ये सारे स्क्वायर्स का सम है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को एक इन जनरल किया है कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा साइड a ही मिले, आपको a के फॉर्म में भी मिल सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हम लोग शायद ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। अब एक ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और पूछा गया है काफी बार। बोलता है कि px स्क्वायर, ये एक हमारे पास एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन pqr यहाँ पर आपके क्या है gp में, मतलब q स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, pr के इक्वल है। pqr आपके किस में है, gp में। तो रूट्स आपका क्या आ जाएगा माइनस का 2q प्लस माइनस √4q स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन 2a, तो मतलब 2p आ जाएगा। अब q स्क्वायर इक्वल टू इसके है, तो माइनस का 2q प्लस माइनस ये आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। q स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर क्या पुट कर दी pr और अपॉन 2p, तो हमारे जो रूट्स आ गए माइनस का q अपॉन p। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये एक ही रूट निकल के आया, क्योंकि d हमारा यहाँ पर क्या है 0 है, तो इसके दोनों रूट कैसे हैं, रिपीटेड है। तो अब वो बोलता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दोनों रूट ये हैं, और कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनका और इसका दोनों का कॉमन रूट, ये मतलब ये जो वैल्यू है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कॉमन रूट है। तो मतलब अब हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों जो नंबर्स हैं ये एपी में है। तो मतलब 2, ये भी क्वेश्चन काफी बार जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। तो अगर हमें ये प्रूव करना है एपी में, तो इसका मतलब हमें ये शो करना है d/p प्लस f/r। अगर हम इस तरह से शो कर देंगे तो ये तीनों नंबर्स हमारे किस में आ जाएंगे, एपी में आ जाएंगे। तो ये जो q/p है इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये आपका आ जाएगा dq स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस का 2eq अपॉन p और प्लस f इज इक्वल टू 0। अब जैसे देखिए हमें जो चीज डिराइव करनी है हम उस हिसाब से चलेंगे। तो ये हमने क्या किया, 2eq अपॉन p को हमने इस तरह से लिख के dq स्क्वायर
ये हम इस साइड में इधर ले गए, तो डी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस एफ कर दिया। अब हमें यहाँ पर देखिए क्या चीज हमें चाहिए, एफ के नीचे हमें आर चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक आर को से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर आर डाल दिया और एक यहाँ पर आर डाल दिया। ठीक है, अब आप देखिए इसको क्या लिखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2e³ अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू इधर आपका आ जाएगा d इंटू क्यू स्क्वायर, एक आप क्या करेंगे इसमें से p अलग कर दीजिए और ये आपका आ जाएगा pr आ जाएगा और प्लस f अपॉन r आ जाएगा। तो अगर हम क्यू स्क्वायर अपॉन pr की वैल्यू की बात करें तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो आपकी 1 हो जाएगी क्योंकि क्यू स्क्वायर इक्वल टू किसके है, pr के, और यहाँ पर एक q आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगी, f अपॉन r है इस जगह पर। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2e अपॉन क्यू इज इक्वल टू d अपॉन p प्लस f अपॉन r। तो ये हमारे जो तीनों नंबर्स हैं ये सब हमारे किस में है, जीपी में है। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने अपना जो भी जीपी सीरीज का जो भी थ्योरी वाला पार्ट है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्कूल में भी पूछे जा सकते हैं, जेईई मेंस में भी पूछे गए हैं, तो वो भी अपने पार्ट्स में हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके बाद इसी कंटिन्यूएशन में अब हम लोग कुछ PYQ डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको ये हो जाए कि अगर हम इतना पार्ट पढ़ लेते हैं तो देखिए हम PYQ से कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं जेईई मेन के, तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।